मेरा नाम अमरीन है। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 33 साल के लगभग है। मेरी शादी एक देहाती लोगों के साथ हुई थी, जबकि मैं शहर में रहने वाली खूबसूरत पुरकशिश जिस्म तरोताज़ा और तवानी लड़की थी। मैं शहर के तौर तरीकों को पसंद नहीं करती थी, इसलिए जब भी मेरा कोई रिश्ता आता तो मैं ये कहकर ठुकरा देती कि मैं शादी करूँगी तो गांव के लड़के के साथ करूँगी। फिर एक रोज़ यूँ हुआ कि मेरी शादी एक अनवर नाम के लड़के के साथ हो गई। शादी की रात मुझे पता चला कि उसने एक और शादी कर रखी है। जब उसने मेरे साथ सुहागरात मनाई तो उसका इतना बड़ा देखकर मैं बेहोश हो गई। जब उसने किया तो उससे रहा ना गया। अगले रोज़ मैं अपने घर चली गई। जब घर जाके मैं रात को सोने लगी तो मेरा ही शौहर मेरे साथ फिर से। दोस्तों, इस कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए इस कहानी का वाक़या एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर तो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले और वक्त पर पहुंच सके। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम अमरीन है। जिस्म तरोताज़ा, तवाना और पुरकशिश लड़की हूँ। मैं हर किसी को अपने जाल में आसानी से फंसा सकती हूँ, लेकिन इतनी भी सस्ती नहीं कि हर कोई मुझे खरीद पाए। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जाती थी। वहाँ पर मुझे बेइंतहा लड़के पसंद करते थे, लेकिन मैं किसी लड़के की तरफ भी तवज्जो नहीं देती थी। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तौर तरीके और उसूलों के मुताबिक बसर कर रही थी। मेरे माँ बाप ने मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं होने दी थी। मेरा एक छोटा भाई था मुझसे, जिसकी उम्र अभी 14 साल के लगभग थी, जबकि मेरी उम्र अब 33 साल। बूढ़े हो चुके थे, लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे शहजादियों की तरह रखा हुआ था। किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी, हर चीज़ हमें इजाफी मिकदार में मिलती थी। अगर अब बात की जाए मेरी उम्र के मुताल्लिक, मेरी उम्र 33 साल, क्योंकि वो तो मैं आपको बताती हूँ। और मैंने शादी क्यों नहीं की। मेरे लिए बेइंतहा रिश्ते आते थे। अमीर घराने के लड़के मेरे लिए रिश्ता भेजते थे, और मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहकर ठुकरा देती थी कि अगर तो मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ गांव के किसी देहाती और गरीब लड़के के साथ शादी करूँगी, क्योंकि मैं अमीरी से तंग आ चुकी थी और मैं देहाती जिंदगियों को पसंद करती थी। एक दो बार मैंने अपने अब्बा को भी ये बोला था कि मैं चाहती हूँ कि हम देहात में चले जाएं, वहीं पर रहा करें, जबकि मेरे अब्बा ने मुझे वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे अब्बा का यहाँ पर अपना गाड़ियों का शोरूम था। मेरे अब्बा ये नहीं जानते थे कि हम गांव में रहा करें। पता नहीं मेरे अब्बा को किस चीज़ ने इस शहर में रोक रखा था। वो गांव नहीं जाना चाहते थे। खैर, मेरे साथ एक अनवर नाम का लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई थी, और कैसे मैं उसके साथ ताल्लुक में आगे बढ़ चुकी थी मैं आपको बताना चाहती हूँ। उससे पहले कि एक छोटी सी गुजारिश करूँ आप लोगों से, तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें। आज सुबह जल्दी से मैं उठी, नाश्ता किया और यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गई। यूनिवर्सिटी में लेट हो चुकी थी, क्योंकि रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। मैं गाड़ी में यूनिवर्सिटी पर ही लेके जाया करती थी। जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो वहां पर जाकर मुझे पता चला कि 2 लेक्चर पहले ही मिस कर चुकी हूँ, जिसकी बिना पर मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। खैर, कुछ देर बाद मैं यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गई तो वहाँ पर प्रोफेसर के बजाय वहाँ पर एक खूबसूरत और गबरू जवान लड़का, आम सा बंदा इंसान था। वो वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहा था। ये कोई प्रोफेसर नहीं था, बल्कि प्रोफेसर की जगह पर पढ़ाने के लिए आया था। प्रोफेसर उसके मामू थे, और उसके मामू की तबीयत उस दिन अचानक ख़राब थी, इसीलिए ये लड़का लेक्चर देने के लिए आ चुका था। खैर, मैंने लेक्चर लिया। उसके बाद वो उसकी बातों से बड़ा मुतासिर हुई। उसने देहात ज़िंदगी के मुताल्लिक मुझे ऐसे मशकूक लतीफ़े और ऐसी मज़ेदार बातें बताई कि मैं देहाती ज़िंदगी गुजारने के लिए बेचैन होने लगे, वरना देहात में रहने के लिए पहले ही तड़प रही थी। अब इस लड़के ने मेरी तरफ और ही ज़्यादा बढ़ा दी। खैर, मैं अपने हाथ में जाना चाहती थी, मैं देहात में जाना चाहते थे, लेकिन मेरे अब्बा जान ये नहीं चाहते थे
خیر اسی پل جب لیکچر ختم ہوا تو میں اس لڑکے کا پیچھا کرتے کرتے یونیورسٹی کے گیٹ تک اس کے پیچھے چلے گئی۔ جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھنے لگا میں اس کے پیچھے کیوں آئی ہوں۔ تب بھی وہ مجھے کہنے لگا کہ بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں۔ میں اس سے کہنے لگی کہ میں تم سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے تمام تر سوالوں کے جواب کل ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ میرے ماموں کی طبیعت خراب ہے، میں نے ان کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، لہٰذا آپ کو جو بھی سوال کرنا ہوگا آپ کا مجھ سے کل پوچھ سکتی ہیں۔ میری یہاں پہ بے چینی بھرتی جا رہی تھی، نہ اس لڑکے سے دیہاتی زندگی کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے ماموں کی طبیعت خراب ہے اور پھر وہ اس کو ہاسپٹل، کیونکہ اگر تو وہ ٹائم پر نہ پہنچا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ خیر میں اس کی بات ماننے پر راضی ہو جاتی ہوں، پھر اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ تب بھی وہ لڑکا اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اب میں رات کو بھی اس سے دیہاتی زندگی کے متعلق سوچ رہی تھی اور یہ گبرو لڑکا بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ جا کر دیہاتی زندگی کا جائزہ لوں، وہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن صبح ہوتی تو میری ملاقات اس کے ساتھ ہونی ہوتی۔ اس سے پہلے اگر بات کی جائے، میری ملاقات اس کے ساتھ ہو جائے، تو مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر رہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ خیر صبح ہوئی تو جلدی میں نے ناشتہ کیا اور یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی۔ آج میں کلاس میں سب سے پہلے جا کر بیٹھ چکی تھی، کیونکہ میں اس پروفیسر کے بھتیجے سے سب کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ خیر کچھ دیر کے بعد وہ لڑکا بھی آ جاتا ہے اور کلاس پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ میں اس سے اپنے سوالوں کے تمام تر جواب لینا چاہتی۔ جو میں اس کے پاس پہنچی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ میں کلاس کے بعد فری ہوں۔ بالکل فری ہوں، تم چاہو تو مجھ سے مل سکتی ہو۔ اب میں شدید بے چین ہونے لگی تھی، میں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا اگلا پارٹ کل اس یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیا جائے گا، تو اگر آپ کو یہ اگلا پارٹ دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔